हम अभी बात कर रहे हैं वीनस ट्रांजिट के बारे में, यानी कि शुक्र के गोचर के बारे में, विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 24 ऑफ सितंबर, यानी कि 24 सितंबर से शुक्र जो हैं वो मूव करने वाले हैं लियो साइन से वर्गो साइन में, और वो वहाँ पर रहेंगे 18 अक्टूबर तक। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगली दो राशियों के साथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा नया चैनल है और आपका सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, इंकरेजमेंट मिलता है, और मैं कोशिश करती हूँ और इंटरेस्टिंग और करंट टॉपिक्स को आप तक लाने की, और उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाई करके आप तक पहुँचाने की। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बात की है, विंशोत्तरी दशा की। जब भी हम किसी हॉरोस्कोप की एनालिसिस की बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं विंशोत्तरी दशा के बारे में, जो कि सारे 9 प्लैनेट्स की दशाओं का टोटल है 120 साल। केतु से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, बुध तक चलता है, और सारे प्लैनेट्स का जो ड्यूरेशन है, किसी का 7 साल, किसी का 6 साल, 19 साल, 18 साल, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग दशाएं हैं। तो 120 साल की दशाओं का पीरियड है, और ये इस एजम्पशन पर है कि ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी है, वो मोस्टली 120 साल के अंदर अंदर ही है। तो 120 साल का हम ये दशाओं का पीरियड लेके चलते हैं। तो जब भी हम किसी चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, हम पहले दशाएं देखते हैं और उसके बाद हम गोचर को देखते हैं, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। गोचर भी जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें बहुत बड़े एक्सटेंट तक हमारे जो इवेंट्स होने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट के, उस पर्टिकुलर ट्रांजिट के पीरियड में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट उनकी सिग्निफिकेंस होती है। तो अब हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न के बारे में। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर राशि है तो आप एक्वेरियस लग्न के हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ट्रांजिट है वो आने वाला है 8वें नंबर में, शुक्र आने वाले हैं 8वें नंबर में, और यहाँ से ये देखेंगे आपके दूसरे घर को, ठीक है। और आपका जो लॉर्डशिप है, जो शुक्र की लॉर्डशिप है, वो आपकी होगी चौथे घर में और 9वें घर में। तो इन चारों घरों से क्या एक्वेरियस असेंडेंट वालों को फर्क पड़ने वाला है, हम इस बारे में मोस्टली बात कर रहे हैं। ओवरऑल क्योंकि लाइफ जो है वो ये सारी इवेंट्स जो है वो हमारी डिसाइड कर लेते हैं। इन सारे इवेंट्स के 12 घरों के जो इवेंट्स हैं मोस्टली, इनसे हमारी लाइफ जो है टाइम टू टाइम गवर्न होती रहती है। तो अगर ये 8वें घर में हमारी वर्गो राशि में शुक्र इस समय बैठे हुए हैं, 8वां घर हमारा बताता है हमारे सीक्रेट्स, हमारे अर्न अर्नड इनकम, हमारे इन लॉज के साथ रिलेशनशिप, हमारे जॉइंट एसेट्स, या हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि आपको अपने हिप जॉइंट्स या रेक्टम या चेस्ट वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ कष्ट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो 8वां हाउस है उसके जो नेचुरल कारक हैं या नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं वो सैटर्न है, और सैटर्न और शुक्र जो है वो उनकी अच्छी दोस्ती है। तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेडली कुछ इनकम मिले, रेवेन्यू मिले, आपको कहीं से बोनस मिले, या किसी की विल में आपको कोई पैसा मिले, आपका इन लॉज के थ्रू आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, या आपका जैसे अपनी वाइफ के साथ ही किसी के साथ, मोस्टली ये वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट होता है, उसके थ्रू आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से वीनस जो है एस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरे घर को। दूसरा घर हमारा दिखाता है फैमिली स्ट्रक्चर को बेसिकली। तो फैमिली स्ट्रक्चर, आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होगी आपके अपनी फैमिली के साथ। आपकी जो है एक कम्युनिकेशन जो है, आपकी जो वाणी है वो अच्छी रहेगी, आपका कम्युनिकेशन उनके साथ पोलाइट रहेगा और अच्छा रहेगा, बड़ा प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड रहने वाला है, ना बहुत इमोशनल होगा और ना बहुत ज़्यादा हार्श होगा। आप एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलने वाले हैं। और इसमें जो शुक्र की लॉर्डशिप आ रही है वो आ रही है चौथे घर में और 9वें घर में। आपकी मदर को लेके हो सकता है आप थोड़ा सा कंसर्न रहें, या अपने जो घर की एक जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, या आप अपना कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत उधेड़ बुन रहे और आप कुछ कोशिश कर रहे हों, और वो उन कोशिशों से आपको थोड़ी बहुत सोच हो, लेकिन वो सारे जो है वो सिर्फ सोच देने वाली चीज़ें हैं, कुछ एज सच वो एक रियल प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होने वाली है। थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा अपने इन इश्यूज़ के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं। लक फैक्टर आपका काफ़ी अच्छा
होने वाला है। आप अगर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं या आप अपने प्रोफेशनल करियर को बढ़ाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है और आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं और आपका एक नेम और फेम और सक्सेस में जो है इन दिनों काफ़ी एनहांसमेंट हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पाइसेस के बारे में, मीन राशि के बारे में। तो अगर आपके असेंडेंट में 12 नंबर राशि है तो ये आप हो जाते हैं पाइसेस, यानी कि मीन राशि वाले। यहाँ पे आप देखेंगे जो वीनस का जो ट्रांजिट है वो होने वाला है 7वें घर में, और 7वें घर से आप 7वें घर से जो आपका एस्पेक्ट है वो आने वाला है आपके अपने घर में, यानी कि जो अहम जो है, जो सेल्फ है, जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान देंगे, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी निखरेगी और आप जो है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे से एक बैलेंस अपना बना के चलेंगे और आपका एक जैसे एक मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो काफ़ी होगी इस टाइम पे। आपकी जो विचार होंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपकी एक इंटरनल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और आपकी अपीयरेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अपने पार्टनर के साथ आपकी मैरिड लाइफ में आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी, और अगर आप किसी के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो है वो रिलेशनशिप और आपकी पार्टनरशिप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जो वीनस की लॉर्डशिप है वो है आपकी 2nd हाउस में और 8वें घर में। 2nd हाउस दिखाता है फैमिली, तो फैमिली के साथ थोड़ा बहुत आपका हो सकता है कि कंसर्न रहे आप अपने फैमिली को लेके, या हो सकता है आप अपने थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी ट्रैक को लेके या वोकल कॉर्ड को लेके, या आपके हो सकता है कुछ कोल्ड वगैरह का इन दिनों इस महीने में थोड़ा बहुत कंसर्न हो जाए, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन लॉज के थ्रू आपको हो सकता है गेन्स हो, या आपको कहीं से कुछ जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हों जो सडनली आपको एक फाइनेंशियल स्टेटस जिससे आपका इम्प्रूव हो जाए, और या कुछ ये हो सकता है कि आपकी सडनली थिंकिंग ऐसी चेंज हो जाए, आपको जैसे एक बिल्कुल रीबर्थ की तरह जो लगता है वो आपके साथ कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं जो आपको टोटली अनएक्सपेक्टेड रहे हों। तो ये था हमारा पाइसेस असेंडेंट के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में डिटेल। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें अगर हो सकता है तो। और मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी भी करंट टॉपिक को लेके हम बात करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। जल्दी मिलते हैं।